गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का एक क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच में क्या है डिस्कशन करेंगे। और इस जो लेसन का क्या है एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है, ये गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड चैप्टर है। और आज हम उसी को क्या आगे बढ़ाते हुए गुड्स एंड सर्विस के बारे में डिफरेंट चीज़ें क्या है सीखेंगे। तो पिछला लेक्चर जो है उससे ही काफ़ी मिलता जुलता है, उसी का ये क्या है पार्ट है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाले हैं मैंने आज यहाँ लिख दिए हैं। तो इसमें है कि सेम गुड्स आर इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। क्या एक वस्तु मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु हो सकती है? एक तो ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन ही ये बनता है हमारा कि क्या एक वस्तु मध्यवर्ती भी है और अंतिम भी है? ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, बट सबसे मेन डिपेंड करता है यूज़ पर कि इसे यूज़ करने वाला कौन है। यूज़र जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये गुड्स हमारे लिए फ़ाइनल है या इंटरमीडिएट गुड्स है। यदि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें, यदि शुगर है, शुगर को हम मान लो हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ाइनल गुड्स होंगे। और वही शुगर मिल, मान लीजिए शुगर मिल से जो शुगर लेती है मान लो कोई भी, और वो कोई हलवाई ले अपने मिठाई बनाने के लिए, तो वो जो शुगर है वो उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ऐसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, यदि वो चीनी लेती है मान लो शरबत बनाने के लिए, मीठा करने के लिए उसको, तो वो तो चीनी जो है शुगर है वो इंटरमीडिएट गुड्स है उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए। बट यही जो शुगर हम हमारे हाउस होल्ड के लिए मैं लूँ तो ये मेरे लिए फ़ाइनल है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए लिया है वो उसको कहीं ना कहीं रीसेल करेगा। बट जो मैंने लिया है मैं उसका क्या है कंज्यूम करूँगा, कंजप्शन करूँगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने वांट्स को क्या है कंप्लीट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज पर। नॉर्मली पॉसिबल हो जाता है, वो गुड्स के नेचर को क्या है थोड़ा ध्यान देखना पड़ता है कि कौन सा गुड्स है। जैसे आप देखिए कि दूध है, मिल्क है, मिल्क को आप यूज़ कर रहे हो घर में, तो वो आपके लिए क्या है फ़ाइनल गुड्स है। यदि उसी मिल्क को कोई मिठाई की दुकान वाला यूज़ कर रहा है बर्फ़ी बनाने के लिए, रसगुल्ले बनाने के लिए, तो वो जो मिल्क है वो उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट गुड्स है। तो डिपेंड करता है कि उसको यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेम गुड्स आर क्या है मीडिएटर्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स पॉसिबल। आप फॉर एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, क्लॉथ का भी दे सकते हो। क्लॉथ आप खरीद के लाते हो, कपड़े आपने सिलाई करवाई और बनाया, तो आपके लिए तो फाइनल गुड्स है। वही कपड़ा यदि दर्जी लेके आता है और सिलता है और उसको बेचता है, तो वो कपड़ा उसके लिए क्या होगा मध्यवर्ती हो गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये, तो इसका आंसर क्या है राइट है आपका, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा जो ड्राइव होता है वो होता है व्हाट इज़ अ मैटर इज़ फाइनल यूज़ एंड फाइनल यूज़ ऑफ गुड्स। इसका मतलब है वस्तुओं का केवल महत्व है फाइनल यूज़ पर, उसका यदि अंतिम यूज़ किया जाए वही उसका महत्व होता है। कोई भी गुड्स हम बनाते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को हम क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके फाइनल का ही बेनिफिशियल है, फाइनल गुड्स ही हमारे लिए बेनिफिट लाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कोई कंपनी है, मान लीजिए उसने कोल्ड ड्रिंक को क्या है लिक्विड तैयार कर लिया उसका, और लिक्विड को क्या है उसको क्या है बोतलों में कहीं अभी भरा नहीं गया है, और उस लिक्विड को मान लीजिए वो गर्म है, अभी अनफिनिश्ड है, पूरी तरह से फिनिश भी नहीं है, तो वो पूरी तरह से जो अनफिनिश है या अभी तैयार नहीं हुआ है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। मान लीजिए आपने आटा लगा लिया खाना बनाने के लिए, आटा लगा दिया, क्या उसका कोई यूज़ है? क्या आप उसको खा लोगे? नहीं खाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो अभी इंटरमीडिएट गुड्स है, जब वो रोटी बनेंगी तो उसकी खाई जाएंगी। मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और बिस्किट बनाने के लिए उसने क्या पहले लिक्विड वगैरह तैयार कर लिया, बिस्किट बनाने के लिए तैयार है। बिस्किट, कच्चे बिस्किट को क्या साइज़ के अकॉर्डिंग काट भी दिया। अब उस बिस्किट को जो कि अभी बना नहीं है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या उसका कोई महत्व है? नहीं है। मान लीजिए आप किसी एक टेलर पे चले गए और आपने कहा भाई शर्ट बना दो मेरी, एक शर्ट बना दी, उसने क्या बाजू नहीं लगाई, क्या उसका यूज़ है? नहीं है ना यूज़। तो कहने का मतलब मैटर करता है कि फाइनल गुड्स का क्या है यूज़।
इंटरमीडिएटेड गुड्स का कोई भी यूज़ नहीं है और उसका कोई भी आपके महत्व भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे चाय आप बना रहे हो, चाय बना रहे हो, आपने क्या है, चाय को उबाल भी लिया, अदरक भी डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी, दूध नहीं डाला, चीनी नहीं डाला और अच्छी तरह से पकाया भी नहीं, क्या उसका यूज़ है? नहीं। जब तक वो फाइनल नहीं बनेंगी, जब तक उसका कोई भी यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी गुड्स का फाइनल ही उसका एंड ऑफ यूज़ होता है, जो फाइनल बनने के बाद फिर वो जो यूज़ होता है वही मैटर करता है, ना कि इंटरमीडिएटेड गुड्स का कोई मैटर है। इंटरमीडिएटेड गुड्स क्या करता है, एक गुड्स को क्या है फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है बस। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि मैटर करता है आपके एंड ऑफ यूज़, इसका अंतिम यूज़ क्या है, मध्यवर्ती यूज़ का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसमें? तो डिफरेंस काफ़ी, हमने दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम रीसेल के क्या है पर्पज़ से ख़रीदते हैं, जबकि जो फाइनल गुड्स है हम उसको रीसेल के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। फाइनल गुड्स को हम जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम उसे क्या है ऐड करते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या है फाइनल नेशनल इनकम के मेजरमेंट में या उसको क्या है मापन करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस समय उसमें ऐड नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसने अपनी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं की है, बट फाइनल गुड्स ने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्शन की जितने भी स्टेज है या प्रोडक्शन की जितनी बाउंड्री है वो क्रॉस कर चुका है, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की जा सकती है। मान लीजिए कोई पार्ले बिस्किट के लिए आपने क्या कच्चे बिस्किट बना लिए, उनकी कीमत 500 रुपये है, मान लीजिए आपने जब उसको तैयार करोगे तो क्या उसकी कीमत इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, हो सकती नहीं, होती ही है। ठीक है, बट जो फाइनल गुड्स है जो आपके दुकान पर आ चुके हैं उसकी कीमत अब इंक्रीज़ नहीं होगी किसी भी हालत में। मान लीजिए पार्ले बिस्किट 5 रुपये का है, आपको 5 का ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है दुकानदार अपनी तरफ से या आपने लेने के बाद उसको 6 का कर दोगे, ऐसा नहीं है। पर कंपनी जब कच्चा माल से कन्वर्ट करती है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स का क्या है, कोई भी यूज़ नहीं होता है, पर फाइनल गुड्स का क्या है अपना एक यूज़ होता है। कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी इसको कंज्यूमर अपनी वांट्स को क्या है सेटिस्फेक्शन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसको क्या है इंटरमीडिएट गुड्स को क्या है एक अनदर कंपनी को क्या रीसेल किया जाता है ओनली फॉर बेनिफिट के लिए, आपके प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से क्या है इसे रीसेल किया जाता है। बट इसे फाइनल गुड्स को क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनको या कस्टमर को अपनी वांट्स को क्या है पूरा करने के लिए सेल किया जाता है। रीसेल करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, इसको क्या है प्रॉफिट के करने के उद्देश्य से क्या है रीसेल किया जाता है। इसे ऐसा नहीं है, लाभ कमाने के उद्देश्य से तो ये सेल की जाती है बट एक बार की जाती है, आगे दोबारा नहीं होती है। तो ये हमारे डिफरेंस थे, इसके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रीफली, अब भी थोड़ा सा देखकर आगे चलते हैं। ठीक है, हमने जो कंजप्शन गुड्स है वो उपभोग, इसका मतलब होता है उपभोग, और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो भी कोई कस्टमर अपनी वांट्स को क्या सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करता है उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं या कस्टमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति को भूख लग रही है और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए संतुष्ट करने के लिए अपने आप को आइसक्रीम खाता है तो उसको हम क्या है कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। एक आदमी को मान लो ठंड लग रही है तो उसने कोट ले लिया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के अपने क्या है वांट्स को क्या है पूरा करने के लिए क्या है एक जो कस्टमर है वो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स को क्या है बाय करता है और उनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के क्या है गुड्स होते हैं ये कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। पहले तो मैंने आपको बताया था ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की क्या होता है, इसकी प्राइस हाई होते हैं, इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी लार्ज होती है।
ठीक है, लॉन्ग लाइफ होती है और इसकी वैल्यू हाई होने के कारण इसके जो बेनिफिट मिलते हैं जो कस्टमर को, वो क्या है, लंबे समय तक मिलते हैं। एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है और उसके वस्तु को खरीदने के बाद उसके लाभ क्या है, काफ़ी सालों तक मिलते हैं, उसको हम क्या, ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इसका मतलब होता है स्थायी उपभोग वस्तु। स्थायी उपभोग का मतलब एक बार आपने खरीद ली, उसके लाभ कई सालों तक मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, बाइक, स्कूटी, ऐसे डिफरेंट फर्नीचर भी है हमारा, काफ़ी यूज़ होता है, तो काफ़ी सालों तक ये चलते हैं। ठीक है, अब हमारा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर कंजप्शन गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तु का मतलब ऐसे गुड्स जो एक कस्टमर अपनी वांट्स को क्या सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई वैल्यू से, ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ी सी कम होती है और इसकी लाइफ भी क्या है 1 ईयर 2 ईयर होती है। जैसे क्रॉकरी आइटम या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिसकी लाइफ 1 ईयर से क्या है मोर देन हो, पर 2 या 3 ईयर के अंडर हो। ठीक है, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद आता है आपका क्या, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आपको कई बार ये पूछते हैं कि सिंगल यूज़ गुड्स बताओ, सिंगल यूज़र जिसका एक बार उपभोग किया जाए, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज़र या नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब वो रुकेंगे नहीं, स्थायी नहीं है। जैसे आपने आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम खाने के बाद 10 मिनट के बाद उस आइसक्रीम का कोई मतलब बचता है? कोई मतलब नहीं बचता। आपने खाया और वो वस्तु समाप्त। आपने चाय पी, चाय पीने के बाद चाय का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। आपने ब्रेड खाई, रोटी खाई, ऐसी जिसको एक उपभोक्ता केवल एक बार यूज कर सकता है, उस गुड्स को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसमें क्या है, आपके जो फूड से रिलेटेड ज़्यादा गुड्स क्या है इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि एक उपभोक्ता एक बार ही यूज करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली तो उसका क्या दोबारा यूज़ है? नोला जी मैंने आपको कल वो 50 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, वो मेरे दोबारा दे दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सर्विस। सर्विस क्या है, एक नॉन विजुअल गुड्स माने सर्विस होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सीन और टच बिल्कुल नहीं कर सकते। ओनली फॉर क्या है, आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और ये क्या है, जब आपको सेलर और बायर जब फेस टू फेस मिलते हैं, जब आपको ये मिलती है। जैसे इंटरनेट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। आप मान लीजिए यहाँ से बैठकर दिल्ली चले गए, दिल्ली पहुँचने के बाद क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं मिला। आप दिल्ली पहुंच गए ना, तो उस ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस ये मिल गए। आपने 100 रुपये किसी को दिए और आपने क्या 2 किलो मान लो कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, आपको मिला। बट आपने क्या है, ट्रैवल कर रहे हो आप दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंचने के बाद आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, ओनली फॉर सर्विस। जैसे टीचिंग है, आप मेरे पास आए, मैंने आपसे क्या, आपको ट्यूशन पढ़ाया और फीस चार्ज की। आप कहोगे कि 2 महीने के बाद वो क्या मिला मुझे? आपको एक सर्विस दी गई थी, और ये सर्विस तभी मिलेंगी जब खरीदने वाला और बेचने वाला फेस टू फेस हो। इसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जो एक उत्पादक करता, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स एंड सर्विस की, वो अपने क्या है प्रोडक्शन को के लिए क्या है कैपिटल गुड्स खरीदता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो क्या है अपनी फिक्स एसेट्स पे जितना भी खर्च करता है उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, लाइक कार, मोटर कार, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक क्या है मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोड्यूसर जो है अपने गुड्स एंड सर्विस को क्या है मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदता है। इनकी लाइफ और कीमत हाई होती है। लाइफ भी इनकी क्या है 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, डिफरेंट टाइप की ईयर होती है। बट ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। आपकी जितनी फिक्स एसेट है ना, वो इसी में इंक्लूड होती है। आपको पता होगा फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स नॉट क्या है कैपिटल गुड्स। इसका मतलब है सभी पूंजीगत वस्तुएं, सभी जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या है कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि सभी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ना, वो उत्पादक वस्तुएं तो होगी। देखिए, पहले जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उसमें 2 आते हैं, एक तो कैपिटल गुड्स, ठीक है, और एक आता है स्टॉक। ठीक है, अब एक कंपनी ने क्या किया, इस स्टॉक को खरीदा। ये व्यक्ति मान लीजिए ये मालिक है और ये क्या है इस स्टॉक को खरीद के लाता है।
कंपनी में ले जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्या? प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाएगा, उत्पादक कर्ता वस्तु कहा जाएगा। बट एक व्यक्ति इसको लेके जाता है, इसको भी ये कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या है, एक उत्पादक कर्ता अपने व्यापार में यूज़ कर रहा है। बट मान लीजिए वो ये कह रहा है कि जो कैपिटल गुड्स है ना, वो सभी क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्यों? क्योंकि ये इसी के अंदर तो है, पर सभी क्या है वस्तु प्रोड्यूसर गुड्स। ये देखो, मान लीजिए इसमें कैपिटल गुड्स भी है और स्टॉक भी है, तो ये कह रहा है कि ये जो वस्तु है ना सारी कैपिटल गुड्स, वो ये है, वो तो है ही, पर ये सारी वस्तु उत्पादक वस्तु सभी क्या पूंजीगत नहीं होती, क्योंकि आपने ये खरीद लिया मान लो। अब ये क्या है, उत्पादक वस्तु तो है ही, प्रोड्यूसर गुड्स तो है ही, बट क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं है। पर ये देखो एक पूंजीगत वस्तु है, ये उत्पादक वस्तु भी है और पूंजीगत भी है। ये क्या है, ये वाली वस्तु तो है, उत्पादक वस्तु तो है, बट ये कैपिटल गुड्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो कैपिटल गुड्स है ना, वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक, रॉ मटेरियल क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स तो है, बट वो क्या है, कैपिटल गुड्स नहीं है। इसका कोई टेबल बना के दिखाएं आपको, कैसे बनेंगे बताओ? आपने ऐसे बना लिया, इसमें कैपिटल गुड्स और स्टॉक। अब इसके अंदर तो ये दोनों चीज़ शामिल है, तो ये दोनों शामिल है, पर ये हम खरीद के ला रहे हैं क्या? ये मान लो हम खरीद के ला रहे हैं। अब ये यहाँ तो आएंगे क्योंकि ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है ही, बट क्या ये यहाँ जाएंगे? ये तो यहाँ जाएंगे ना। इसका मतलब ये वाली वस्तु ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, बट जो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है, और इसके 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। आप इसे क्या याद कीजिए, राइट डाउन करो और अपने क्या है लर्न कर लेना। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी कमी रही हो तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।